कक्षा 7 के सभी बच्चों का हमारी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो पहले पाठ का अभ्यास प्रश्न था उसको हल किया गया था। आज के लेक्चर में हम दूसरा पाठ जो हमारा है रेशों से वस्त्र तक, उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे। तो चलिए दूसरे पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं कि इसमें किस तरह के अभ्यास प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। पहले हमने इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वह देख लीजिए। उसमें है, हमने इस पाठ में यह पढ़ा कि भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ों की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। भारत में जो है ऊन प्रमुख रूप से जो भेड़ होती हैं उनकी त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा भेड़ के अतिरिक्त जो ऊन हम प्राप्त करते हैं उसमें जो है भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी, इनके भी त्वचीय बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो दो बातें हमने बहुत महत्वपूर्ण जानी। पहली चीज़ कि प्रमुख रूप से वह भारत में ऊन भेड़ की त्वचा के जो मुलायम बाल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, और भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट और बकरी के भी बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और उसके बाद हमने देखा कि भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। वह जो बाल हम प्राप्त करते हैं चूँकि प्रयोग लायक नहीं रहते हैं, शुरुआत में उनमें कुछ कमियां रहती हैं, तो उन कमियों को, गंदगी को संसाधित करते हैं, साफ करते हैं। तो भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने की क्रिया को संसाधन कहते हैं, ऊन का संसाधन कहा जाता है। दूसरी बात, जो दूसरे तरह का रेशा होता है जंतु रेशा, रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। या जंतु रेशा होता है, एक ऊन होता है, दूसरा रेशम होता है। तो रेशम जो है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। यह हमने इस पाठ में पढ़ा। और महत्वपूर्ण पॉइंट कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का जो विज्ञान होता है उस विज्ञान को हम सेरीकल्चर कहते हैं। वह जो पालने का विज्ञान होता है, कैसे पाला जाता है, कैसे उनका भोजन होता है, कैसे उनसे हम अच्छा रेशम प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ना वह रेशम विज्ञान या सेरीकल्चर कहलाता है। तो सेरीकल्चर बच्चों याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हमने देखा कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। कोकून को पानी में उबालते हैं, उबालने के बाद उसको हम सुखाते हैं, सुखाने के बाद उससे जब रेशम निकालते हैं तो 2-3 कोकून के रेशे आपस में लपेट लेते हैं, उसकी रील बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम रीलिंग कहते हैं, कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया को। ऊन से जो प्रमुख वस्तुएं बनाई जाती हैं उनमें नाम है, ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि वस्तुएं ऊन से ही बनाई जाती हैं। रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी, ये सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस पाठ में हमने काफ़ी कुछ सीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और अब इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। तो यह सारी चीज़ें आप कहीं नोट करके इसको अच्छे से याद करिए कि हमने इस पूरे पाठ में सामान्य रूप से क्या चीज़ें सीख ली हैं। तो अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले जो पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं जिसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प सही है, उसी सही विकल्प को हम अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उस पर लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, का ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यह कि ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। तो ऊन धारण करने वाले जंतु कौन से हैं, उसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। आ, ऊंट तथा याक, बा, एल्पेका तथा लामा, सा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, और दा है उपरोक्त सभी। तो आप प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर में लिखेंगे, जो विकल्प सही है उसको उत्तर
दा, बा, सा, आ जो भी रहेगा उसको लिख लेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं इस पाठ में कि ये सभी जंतु ऊँट, याक, एल्पैका, लामा, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी सभी से हम ऊन प्राप्त करते हैं, इनके बालों से ऊन हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? दा वाला विकल्प सही होगा। तो का वाले में दा सही है, उपरोक्त सभी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, खा वाला। खा में प्रश्न है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। विकल्प दिया है, आ है शाकाहारी, बा है मांसाहारी, सा वाला विकल्प है सर्वाहारी और दा अपमार्जक। तो हम जानते हैं कि सभी शाकाहारी होते हैं, वह घास फूस खाता है भेड़, और रेशम की कीट जो है वो शहतूत की, रेणी की या ओक की पत्तियां खाते हैं। तो यह सभी शाकाहारी होते हैं। तो हमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? आ सही होगा। तो आपका उत्तर होगा आ, शाकाहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, गा। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? 4 विकल्प दिए गए हैं, आ अभिमार्जन, बा संसाधन, सा रीलिंग और दा कटाई तथा छंटाई। तो हमने संसाधन की प्रक्रिया में पढ़ा है कि 5-6 चरण होते हैं और उसमें किस चरण में क्या कार्य करते हैं। पहले काटते हैं, फिर उसको अभिमार्जन करते हैं। किस लिए अभिमार्जन करते हैं? कि जिससे उसमें जो गंदगी है, चिकनाई है, धूल है, वह साफ हो जाए। तो हमारा प्रश्न भी यही है। तो उत्तर इसका होगा आ, अभिमार्जन। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, उत्तर आ, अभिमार्जन। तो 3 प्रश्न हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, घा। घा वाला प्रश्न है, रेशम है। रेशम है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आ मानव निर्मित रेशे, बा पादप रेशे, सा जंतु रेशे और दा उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि 2 रेशे जो हैं वह जंतु रेशे कहलाते हैं, एक रेशम है, दूसरा ऊन है। तो हमारा विकल्प सा सही है। आपका उत्तर होगा उत्तर सा, जंतु रेशे। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके हो गए। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या क्या हमें भरना है। पहला, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय, फिर खाली स्थान है, से प्राप्त किए जाते हैं। तो भरना है इसमें त्वचीय बालों से, जो उसके त्वचा पे बाल होते हैं उससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। पहला हो गया। खा देखें, ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की, फिर खाली जगह दी गई है, का कार्य करती है। इस खाली जगह में क्या भरना है? ऊष्मा। वायु किसका काम करती है? ऊष्मा की कुचालक का काम करती है। तो खा में भरेंगे कुचालक, आ में भरेंगे बालों से और खा में भरेंगे कुचालक। गा देखते हैं, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान, खाली जगह है, कहलाता है। तो हमने सीखा में भी देखा कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। तो आप इसमें भरेंगे सेरीकल्चर। गा वाला देखते हैं, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथ से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना। वह क्या लपेटा होता है अपने चारों ओर? कोकून बना लेता है ना, कोकून कहलाती है। तो घा में भरेंगे कोकून। इंग्या वाला देखते हैं, रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो जो भी इस तरह के उद्योग में लगे हुए कारीगर होते हैं, हमने देखा था कि वह एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो यह आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया। इसके बाद अगला आगे देखते हैं, सही गलत का निशान लगाना है।
इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का निशान हमें लगा देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है का में कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। तो हमने पढ़ा है, यह सही है। खा ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। जाड़े के मौसम में काट दिया जाएगा तो भेड़ को ठंड लग जाएगी, इसलिए हम उसे किस मौसम में काटते हैं, गर्मी के मौसम में काटते हैं। तो दिया गया कथन खा जो है वो क्या है, गलत है। ठीक। गा वाला देखते हैं। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो हम जानते हैं सही है, क्योंकि वर्णात्मक प्रजनन के बारे में हमने पढ़ा है। घा वाला देखते हैं। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, जिससे वह धागे को काट ना पाए। तो दिया गया कथन सही है। ये हो गया। अब इंग्या देखते हैं। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। रेशम कीट का जब अंडा फूटता है तो उससे लार्वा निकलते हैं, वह क्यों कैटरपिलर लार्वा कहलाते हैं। ठीक। तो यह कथन आपका रेशम कीट के अंडे से क्या निकलते हैं, प्यूपा निकलते हैं, कैसा है। तो यह आपका विकल्प जो है गलत हो गया, यह कथन कि उससे प्यूपा निकलते हैं। प्यूपा बाद में बनते हैं, पहले जो है वह लार्वा निकलते हैं, उसके बाद प्यूपा का निर्माण होता है। तो इंडिया वाला आपका गलत हो गया है, इसको आप गलत का निशान लगा दीजिए। तो ये देख लें बारी बारी, सब पे निशान लगा के इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा आपका गलत है। तो ये आपके गलत सही के उत्तर हो गए। इसके आगे देखते हैं, इसको आप कॉपी पे लिख लें। मिलान। मिलान में किसको किससे मिलान करना है देख लें। दो स्तंभ दिए गए हैं, दोनों स्तंभों में कौन सा किससे मिलेगा। पहला स्तंभ वाले को दूसरे स्तंभ वाले से मिलाना है। का है अभिमार्जन। अभिमार्जन, काटी गई ऊन की सफाई को हम अभिमार्जन कहते हैं। तो इसको का को मिला देंगे या से। कोकून। कोकून जो है वह रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। कोकून से ही रेशम निकाला जाता है ना, तो इसको सा से मिला देंगे, खा को। याक, ऊन देने वाला जंतु है। हमने पढ़ा था कि याक, ऊंट, भेड़ ये सब कैसे जंतु हैं, ऊन देने वाले। तो इसको दा से मिला देंगे। सहतूत की पत्तियां जो हैं वह रेशम के कीट का भोजन होती हैं। तो उसको घा को आ से मिला देंगे। और एक बचता है रीलिंग। रीलिंग को मिला देंगे बा से। ये मिल गया आपका स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से हो गया। ध्यान से देख लीजिए और इसको कॉपी पर उतार करके मिलान कर लीजिए और हमें कल होमवर्क रूप में भेज दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न। तो इसमें हमने जितने बहुविकल्पी भरान और भरने वाले प्रश्न थे और सही गलत वाले प्रश्न थे और मिलान वाले प्रश्न थे, हमने हल कर लिए। अब हमें इन प्रश्नों के बारे में लिखा दिया गया है पहले से ही कि ऊन किसे कहते हैं, उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त करते हैं। तो हम इसको लिख चुके हैं। का वाला प्रश्न, अब यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ऊन किसे कहते हैं, उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। सारणी बताई गई थी। वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बता दिया गया है।
जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? क्योंकि हवा भरी रहती है उनकी रेशों के बीच, जो कि ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, जिससे ऊनी वस्त्रों को पहनने के कारण बाहर की ठंड हमारे शरीर को तक नहीं पहुंच पाती है। तो यह हो गया। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? जिससे वह उसको काटकर बाहर न निकल पाए, रेशम को खराब न करने पाए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको किताब से मिल जाएंगे, और हम जो पढ़ाए हैं, वीडियो भेजे हैं, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। प्रश्न 6 है, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से रेशम किस प्रकार की किस्म से प्राप्त होते हैं, यह भी लिखाया गया है, पढ़ाया गया है पीछे, उसको देख लेंगे। ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। अंत में वही टॉपिक हमारा है कि ऊन तथा रेशम के अंतिम पेज पे आपको मिल जाएगा। किताब का हम पेज भेजे हैं आपको। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो दूसरा जो हमारा दूसरा दिन का जो क्लास था इसी पे आधारित था, उस पर हमने बताया है, उसके संबंधित पेज भेजे हैं, 6 चरणों में कैसे हम उसको संसाधित करते हैं, तो यह आप लिख लेंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न है आपका कि रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र सहित वर्णन आपकी किताब में दिया गया है, उससे आप इसको लिख सकते हैं। अभी हम आपको पूरा जो है उसका बारी बारी भेज चुके हैं। अगर आवश्यकता होगी तो आप कमेंट करिएगा हमारे पर्सनल नंबर पे, हम फिर से आपको उस प्रश्न का उत्तर भेज देंगे। प्रोजेक्ट कार्य है कुछ, जिनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट कार्य आप कर सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र को चित्र के माध्यम से, चित्र बना करके, लिखना नहीं, इसमें चित्र बना करके आपको उसको प्रदर्शित करना है कि किस तरह रेशम के कीट का जीवन चक्र पूरा होता है। तो यह एक आप कर लीजिए, एक प्रोजेक्ट कार्य। ठीक, तो आज का क्लास जो है यहीं समाप्त होता है, और इसमें कोई भी उत्तर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कल के होमवर्क के लिए आपको यही जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 5 4 तक, बस मिलान तक जो है आपको कॉपी पे उतार के हमारे पास भेजना है। यही कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा। तो बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर के साथ। अगला टॉपिक जो होगा हमारा पार्ट 3। तब तक आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।